मित्रों, पांडवों का जब द्रौपदी से शादी हो गया उसके बाद पांडव लोग हस्तिनापुर आकर के अपना राज्य इंद्रप्रस्थ लेना चाहते थे और धृतराष्ट्र दुर्योधन के कहने से वह देने के लिए एकदम तैयार नहीं था। तो धृतराष्ट्र का दूत संजय वहाँ गया था युधिष्ठिर से मिलने, और संजय वहाँ की सारी स्थिति या बात सुन करके धृतराष्ट्र को कहा, पांडवों का राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय आप कर लिया है वह कौरवों का विनाश का ही कारण है, उससे कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। ये सुनते ही धृतराष्ट्र बड़ा बेचैन हो गया और संजय को कहा कि संजय, तुम बहुत दूर से थक करके आए हो, जाओ आज सो जाओ, कल राजसभा में आकर के ये बात हमसे बताना कि क्या क्या कैसे हुआ। तो संजय को वहाँ से विदा कर दिया और तुरंत अपने दूत को भेजा कि विदुर को जल्दी से बुला लो। विदुर आए और विदुर का बड़ा प्रशंसा करने लगा कि विदुर तुम बहुत धर्मात्मा हो, बहुत ज्ञानी हो, विद्वान लोग भी सिर्फ इस राजवंश में तुम्हारा ही इज्जत करते हैं। इसलिए वहाँ से संजय जो आया है वह मुझे कुछ भला बुरा कह करके चला गया। कल वह राज्यसभा में सारा बात मुझसे कहेगा, तुम बतलाओ कि हम क्या करें। तो विदुर जी ने नीति की, ज्ञान की बात धृतराष्ट्र को सिखाने लगे। और मित्रों, यह ऐसा ज्ञान है कि इसमें से अगर कुछ भी हम जीवन में उतार लें तो हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। ये सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कहे कि राजन, जैसे समुद्र को पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र साधन है, दूसरा कुछ नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की संभावना नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील पुरुष को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, जो युधिष्ठिर को तुम समझ रहे हो। किंतु क्षमाशील मनुष्य का यह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा और समर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे? तीन रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना देता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। बिल में रहने वाले मेढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और प्रदेश सेवन करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाला पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तुओं को इच्छा रखता है और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाला कांटों के समान है। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा पाते हैं। ये दो अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंची सन्यासी, ये दो अपने ही गुण के कारण नाश हो जाते हैं, इनका विनाश हो जाता है। गृहस्थ यदि समय पर खेती नहीं करेगा और सन्यासी यदि अपना धर्म छोड़ करके, उसका धर्म है योग ध्यान करना, उसको छोड़कर अगर प्रपंच में लग जाए तो दोनों का नाश हो जाता है। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला, ये दोनों ऐसा गुण है जो जिस मनुष्य में यह गुण रहे
वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। कितना भी शुद्ध धर्म हो उसको अगर अपात्र को दिया जाए और सत्पात्र को नहीं दिया जाए, ये धन का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए। तो धन का एक ही सदगति है कि दान किया जाए और दरिद्र को सहनशीलता चाहिए। ये दो प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया क्षत्रिय योद्धा, ये दोनों एकदम स्वर्ग जाते हैं। जो सन्यासी अपने योग कर्म में संलीन होता है और जो क्षत्रिय योद्धा रणभूमि में मारा जाए, ये दोनों सीधे स्वर्ग जाते हैं। मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के उपाय सुने जाते हैं। ऐसा वेद वेता विद्वान जानते हैं। राजन, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, तीन ही धन के अधिकारी माने जाते हैं, स्त्री, पुत्र तथा दास, यही तीन धन के अधिकारी हैं। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश कर देने वाला होता है। जो मनुष्य दूसरे का धन को हरण कर लेता है, बलजोरी बेईमानी करके रख लेता है, जो तुम करना चाहते हो। दूसरे की स्त्री का संसर्ग, जो अपने पत्नी के अलावे दूसरे के पत्नी से संपर्क रखता है। और सुहृद मित्र का परित्याग, जो अपने अच्छे विश्वासी मित्र को त्याग देता है। ये तीनों ही दोष नाश करने वाला होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाला नरक के तीन दरवाजे हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक और शत्रु के कष्ट से छूटना, यह एक तरफ, ये तीन और वह एक बराबर ही है। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले ये तीन प्रकार के शरणागत मनुष्य को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी जिंदगी में संकट आ जाए, कि जो आपका भक्त है या जो सेवक है या जो कहता है कि मैं आप ही का हूँ, हृदय से अगर आपका कोई आदमी है, उसको चाहे हम कष्ट में भी चले जाएं, ऐसे लोगों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, हमेशा अपने साथ रखने चाहिए। थोड़ी बुद्ध वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करना चाहिए। विदुर जी कहते हैं, जिसको ज़्यादा बुद्धि नहीं हो, जो सभी काम देर से करना चाहता है, या जल्दबाज और स्तुति करने वाला, या जो आपको अनावश्यक खूब प्रशंसा ही हमेशा करते रहे, उचित बात नहीं करके, उचित बात तो कड़वा भी होता है कभी कभी, कि ऐसा नहीं कह करके जो सिर्फ प्रशंसा ही करना जानता है, ये तीनों लोगों से कभी भी गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मीवान, आपके घर में चार प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। हे महाराज, चार तरह के लोगों को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। जो गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मीवान हैं, आपके घर में उनको रहना चाहिए, या मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा, जो अपने कुटुंब का बूढ़ा हो, उसको घर में रखना चाहिए। संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, संकट में अगर उच्च कुल का कोई मनुष्य पड़ गया है तो उसको भी बड़ा आदर के साथ घर में रखना चाहिए। धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन, इन चारों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था,
उन्हें आप मुझसे सुनिए। देव, ये 4 जो ऐसे गुण हैं जो करने से तत्काल फल मिलता है। देवताओं का संकल्प, अगर कोई पूजा पाठ का संकल्प करता है उसी से उसको फल मिल जाता है। बुद्धिमानों का प्रभाव, अगर बुद्धिमान को हम साथ में रखें तो उसके प्रभाव से हमको बहुत फल मिलता है। विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश। 4 कर्म भय को दूर करने वाला है, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं। ये कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। ये 4 कर्म ठीक से करना चाहिए। अगर ठीक से नहीं हुआ तो दिक्कत होती है। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन 5 अग्नियों को बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन 5 की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। राजन, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाला तथा आश्रय पाने वाला, ये 5 प्रकार के पीछे लगे रहते हैं। जहाँ कहीं भी हम जाएंगे ये 5 तरह के लोग सब जगह मिलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष